बरेली में 9 अक्टूबर को पुलिस मुठभेड़ में ढेर किए गए 1 लाख रुपए के इनामी डकैत इफ्तिकार उर्फ शैतान की पहचान हो गई। उसका असली नाम फिरोज था। वह संभल जिले के थाना हजरतगंज गढ़ी के गांव मुकर्रम का रहने वाला था। रविवार सुबह उसकी पत्नी सायदा ग्राम प्रधान के साथ बरेली पहुंची। नवंबर 2024 में बिथरी चैनपुर में किसान केसर खां के घर डकैती और बंधक बनाने का मामला भी उसी से जुड़ा था। पुलिस ने शेष गिरोह और उसके नेटवर्क की पहचान के लिए जाँच जारी रखी है और परिवार व करीबी संपर्कों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को बरेली जिले में बने 34 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। साथ ही जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने केंद्रों पर तैनात स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेटों से भी बातचीत की। बरेली के शीशगढ़ बेहड़ी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिया नगला गांव के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रविवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के तखतपुर गांव में करवा चौथ के दिन एक दर्दनाक घटना सामने आई। 23 वर्षीय महिला कंचन ने अपने दिवंगत पति को याद कर कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत के बाद कंचन अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। भमोरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कंचन की मौत से पूरे गाँव में मातम सा छा गया। बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने किसान सहकारी चीनी मिल सेमी खेड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिल परिसर की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और पेराई सत्र शुरू करने में हो रही देरी पर असंतोष जताया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने मिल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि गन्ना खरीद केंद्रों पर तोल, कांटे, परिवहन व्यवस्था और पेमेंट सिस्टम को पहले से दुरुस्त कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की बाइक कैटेगरी सुरक्षा जेल से रिहा होने के बाद बहाल कर दी गई है। रामपुर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बहाल करने का लिखित आदेश जारी किया। शनिवार सुबह से आजम खान के आवास पर एक जिप्सी और 7 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात हैं। इनमें 4 सुरक्षा गार्ड घर की सुरक्षा संभालेंगे और 3 गार्ड हर वक्त उनके साथ रहेंगे। जेल से बाहर आने के बाद रामपुर में उनके घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोमती का पुनर्जीवन केवल जल शुद्धिकरण का नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण के पुनर्संवर्धन का व्यापक अभियान है। यह मिशन पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी साझा प्रतिज्ञा का प्रतीक बनेगा। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर लोहिया पार्क में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लोहिया पार्क नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय में बना था। उस समय एक भी पेड़ नहीं काटा गया बल्कि पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया गया। समाजवादी सरकार ने जनेश्वर मिश्र पार्क, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर और गोमती रिवर फ्रंट जैसे ऐतिहासिक कार्य किए। भाजपा सरकार ने इन उपलब्धियों को बर्बाद कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी ने भारत सरकार से यह मांग की है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की हालिया प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करें। उन्होंने कहा कि यह घटना भारतीय संविधान की मूल भावना समानता और महिलाओं के अधिकार का अपमान है। भारतीय संविधान में महिला हो या पुरुष सभी को बराबरी का अधिकार मिला है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को रोकना संविधान और समता दोनों का अपमान है। भारत सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है और सभी सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया है। भाजपा और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि लोजपा को सबसे बड़ी हिस्सेदारी के रूप में 29 सीटें मिली हैं। वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान पहले 30 से 35 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल और भरोसे के बाद 29 सीटों पर संतुष्ट हुए। जीतनराम मांझी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट कम मिली है, फिर भी उन्होंने गठबंधन के साथ बने रहने का भरोसा दिया है। पार्टी की दिल्ली स्थित मुख्यालय में देर रात हुई बैठक में पहली फेज की और अन्य उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। संभावना है कि भाजपा की पहली उम्मीदवारों की सूची सोमवार को जारी हो सकती है।